हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट which is used to subtract three binary digits x, y and z. It has two outputs, difference d and borrow out b. अब जो हमारा डिजिटल सबट्रैक्टर सर्किट होता है वो क्या काम करता है, वो बाइनरी डिजिट्स को घटाने का काम करता है। और कितने बाइनरी डिजिट? 3 बाइनरी डिजिट को घटाने का काम करता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है 25, इसमें से मेरे को माइनस करना है 18। अब जनरली होता है क्या, देखिए 5 में से 8 तो माइनस होता नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, हम जो इसके लेफ्ट पोजीशन पे नंबर लिखा है वहां से एक बोरो ले लेते हैं। तो जैसे हम बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा 15। अब 15 में से हमारा 8 माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7। अब ये तो हमारा राइट पोजीशन पे हो गया। यहाँ हम ये एक्टिविटी कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन जो राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन है उसमें 5 और 8 था, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, हमने बगल से बोरो लिया तो ये होगा 15, 15 में से 8 गया 7। तो फिलहाल राइट साइड का हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हमारा सॉल्व किसको करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहां से क्या होता है, देखिए 2 में से अगर 1 मैंने 5 को दिया तो हमारा ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। तो फिलहाल देखिए यहाँ आंसर आएगा 0। अब ये जो 0 आंसर आएगा तो फिलहाल हमारा 07 ठीक है। तो ये 0 आंसर आने के लिए मेरे पास में दो ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक तो ये है कि जो हमारा 2 आया है इसमें से एक मैं माइनस कर लूं, यानी कि इस 2 को बना दूं मैं 1। तो अब ये 2 अगर हमारा 1 हो जाएगा तो फिर 1 में से 1 माइनस आने पे क्या आएगा, 0। एक ट्रिक तो ये हो गई हमारी। दूसरी ट्रिक क्या है, अगर इमेजिनेशन कर लीजिए हमारा नंबर यही मैं फिर से लिख लेता हूं 25 है और ये 18 है। तो मैंने क्या बताया भाई, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, आप बगल से यहां से लोन ले लेते हो या बोरो ले लेते हो, तो ये क्या बनता है आपका 15 बनता है। अब 15 में से 8 माइनस होता है तो क्या बचता है, 7। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट राइट हैंड साइड का। अब हमारा सेकंड पार्ट पे क्या है, यहाँ है। तो यहाँ मैंने दो पॉसिबिलिटीज बताई इस वाले पार्ट पे। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, इस 2 में से 1 माइनस कर लें तो बचेगा क्या, 1। और फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड ट्रिक में हम ये जो ऊपर वाला नंबर 2 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो नीचे वाला नंबर है इसमें 1 ऐड कर दें। तो अभी क्या है, ये 1 है, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2। अब 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। तो देखिए सेकंड ट्रिक में क्या है कि ऊपर वाले नंबर में कोई चेंज ना किया जाए, जो बॉटम वाला नंबर है उसमें एक जोड़ दिया जाए। तो फिर इस हिसाब से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो एक और एग्जांपल मैं ले लूं ऐसे ही। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ ले लिया 45। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है 27। मैं सेकंड ट्रिक से इसको माइनस करूंगा। अब 5 में से 7 माइनस नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, बगल से बोरो लेंगे। तो बगल से बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15। अब 15 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 8 होगा। यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है हमारा वो सॉल्व हो गया है। अब मेरे को लेफ्ट वाला करना है। तो लेफ्ट में मैंने क्या काम बताया है कि भाई ऊपर वाले नंबर में कोई चेंज ना किया जाए, जो बॉटम वाला नंबर है उसमें एक जोड़ दिया जाए। तो यहाँ क्या है 2। अब 2 में 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अब इस 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए तो आंसर क्या आता है 18। तो ये हमने सेकंड ट्रिक से किया। अगर फर्स्ट ट्रिक से हम करते तो ये क्या आता 4 5 और ये क्या होता है 27। माइनस करना है, 5 में से 7 नहीं जाता, 15 हो बनेगा। 15 में से 7 जाएगा 8। अब यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1। तो देखिए आंसर चाहे मैं
दोनों ट्रिक से ऊपर वाले में से एक माइनस कर लूं, 3 ये बचा, 3 में से 2 1, एक इस ट्रिक से भी हो रहा है, या बॉटम वाले में मैं 1 ऐड करूं। तो फिलहाल ऐसे ही अगर मान लीजिए एग्जांपल हमारा बाइनरी नंबर्स भी हो, तो बाइनरी नंबर को अगर मुझे माइनस करना हो तो जनरली क्या होगा, देखिए हमारा ये होगा 0 और यहाँ है सपोज 1। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या काम कर रहे होंगे, बगल में कोई डिजिट होगा, जैसे ये सपोज यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक कोई डिजिट है, तो अब हमें क्या करना है, ये माइनस करना है 0 में से 1, तो ये माइनस नहीं होगा तो हम बगल से बोरो लेंगे। तो जैसे ही बोरो लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10, बाइनरी के अकॉर्डिंग 10 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि हमारा राइट वाला पोर्शन हो गया। अब राइट वाला पोर्शन 0 में से 1 माइनस करने पे 1 कब आया, जब हमने 1 क्या ले लिया, बोरो ले लिया, तब आ गया। तो ये 1 के साथ में क्या जुड़ा है, यानी कि 0 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा, लेकिन कब, जब हमने ये बोरो लिया। तो जब हम लोग ये बोरो लेते हैं घटाने के लिए बगल वाले से, इस तरीके के बोरो को कहा जाता है बोरो आउट। तो इस वाले बोरो को बोलेंगे हम लोग बोरो आउट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये हमने बगल से 1 माइनस, यानी कि बगल से 1 डिजिट का बोरो लिया, तो वो 1 बिट का बोरो हमारे को 10 कर गया, 10 में से 1 1 बचेगा, यानी कि 0 में से 1 1 कब आया, जब हमने 1 बिट का बोरो ले लिया। तो जो 1 बिट का बोरो लिया गया उसको बोलते हैं बोरो आउट। अब लेफ्ट वाले में क्या होगा भाई, लेफ्ट वाले में मैंने दो ट्रिक बताई। पहली ट्रिक क्या बताई कि हम ऊपर वाले 1 से 1 माइनस कर लें तो बचेगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जैसे सपोज ये 1 0 है तो ये 0 1 है, तो हमने बताया कि 0 में से 1 नहीं जाता, हम बगल से यहां से एक बिट का लोन लेंगे, बोरो लेंगे, तो ये होगा 10, 10 में से 1 आएगा 1, तो ये हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस 1 में कोई भी चेंज ना किया जाए, बस केवल जो बॉटम वाला 0 है इसमें एक हम ऐड कर दें। तो बॉटम वाले 0 पे अगर 1 ऐड कर देंगे, फिर हम इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहां भी क्या आएगा 0 1 आएगा, और यहां भी क्या आ गया 0 1। तो हम इसी क्वेश्चन को सेकंड ट्रिक से करते हैं। जनरली क्या होता है हमारे जो नॉर्मली कंप्यूटर में होता है, भाई कंप्यूटर में क्या होता है, पहले राइट साइड यानी कि किसी भी चिप में राइट साइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा, देन उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सॉल्व होता है। तो कंप्यूटर जब भी कैलकुलेशन करेगा तो यहां हो क्या रहा है कि जब भी कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे 1 0 है तो ये हमारा 0 1 है, तो हम सेकंड ट्रिक के थ्रू ही माइनस करते हैं। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो बगल से हमने बोरो लिया तो ये 10, 10 में से 1 गया 1। अब ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन अब जब सेकंड पार्ट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें कंप्यूटर को यानी कि चिप को ये इंफॉर्मेशन भी तो बतानी है कि भाई लास्ट टाइम आपने प्रीवियस वाले स्टेप को 1 बोरो दिया था। अब ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से इस वाले पोर्शन पे ट्रांसफर करनी होती है कि, जो हमने लास्ट स्टेप पे 1 बोरो लिया था उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस स्टेप से इस सेकेंड वाले स्टेप पे ट्रांसफर करनी होगी। और वो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो किसके रूप में होगी, एक बोरो के रूप में होगी, और उस वाले बोरो को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो इन कहते हैं। यानी कि जो इसके साथ में 1 जुड़ेगा, यानी कि जो नीचे वाला है हम जनरली इसी के साथ में 1 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये जो 1 हम ऐड कर रहे हैं इस 1 को हम लोग बोलेंगे बोरो इन, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ेगा, ये 1 0 के साथ ये 1 जुड़ेगा तो ये इनपुट हो जाएगा इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा बोरो इन कहलाएगा। और यहाँ पे जो 0 में से 1 माइनस नहीं हो रहा था तब हमने एक बोरो लिया था, तो उसको बोलेंगे हम लोग बोरो आउट। तो फिलहाल घटाने के लिए हमने जो बगल से लिया उस टाइम जो बोरो लिया उसको बोरो आउट, और जब हम इसको माइनस कर लिए हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन के टाइम जो बोरो इसमें जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बोरो इन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो सेकंड ट्रिक के थ्रू हम इस
जीरो पे 1 ऐड कर देंगे, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फिलहाल इसको कहा जाता है बोरो इन। तो अब टोटल मिला के यहाँ कितने बिट हो गए, क्योंकि ये 1 इसी का हिस्सा यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से जब इस 1 में, क्योंकि यहाँ ये 1 इधर आ जाएगा, ये यहाँ ना आके इस जगह पे होगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये इसी का हिस्सा हो गया। तो अब इसमें कितने बिट हो गए, 1 2 एंड 3। तो दो कौन से हो गए, दो हो गए, पहला वाला x हो गया, तो ये इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x के थ्रू। ये वाला क्या हो गया, y के थ्रू। तो और इसमें क्या है, x ये है, ये हो गया x, और ये वाला क्या हो गया, y हो गया। और जो तीसरा वाला बोरो इन के फॉर्म पे हम ले रहे हैं वो क्या हो गया, z। तो हमने दो इनपुट बिट लिए हैं, x और y, और तीसरा जो बोरो के फॉर्म पे हमने बोरो इनपुट के फॉर्म पे लिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, z बोल रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम लोग इस ट्रुथ टेबल को फिल करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, 4 0 हो जाएंगे, 4 क्या हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2 0, और ये क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, 2 0, और ये हो जाएगा 2 1। अब इसको क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हम इसको फिल कर रहे हैं, देखिए हमें डिफरेंस ये वाला कॉलम हो गया और बोरो ये हो गया। तो यहाँ हम अगर माइनस करें, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आ गया होगा। फिर 0 में से माइनस करेंगे 0, तो ये 0 हमारा डिफरेंस हो जाएगा, और इस दौरान कोई भी बोरो नहीं लिया गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया होगा, देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे तो अभी तक आंसर आया 0, यानी कि पहले दो स्टेप का 0 आंसर आ गया। फिर उस 0 वाले आंसर में से 1 माइनस करना है। अब आंसर कितना आएगा भाई, 0 में से 1 तो माइनस होता नहीं, तो बगल से हम लोग एक बिट उधार लेंगे, बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, लेकिन एक हमें बोरो भी लेना होगा तभी 1 आता है। तो इसका आंसर डिफरेंस क्या हो गया, 1, और बोरो भी क्या हो गया, 1। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, अब 0 में से 1 माइनस करना है हमें, तो 0 में से 1 क्या होगा, हम इसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है, 0 में से 1 माइनस होना है, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो बगल से हम जब बोरो लिए होंगे तो तभी ये 10 होगा, 10 में से 1 1, लेकिन एक आ गया, 0 में से 1 माइनस करने पे 1 आएगा, लेकिन 1 हमें क्या लेना होगा, बोरो। तो हमने फिर आ गया हमारा 1 आंसर। फिर उस 1 में से 0 माइनस करना है, तो 1 में से 0 माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1, और बोरो ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके थे, तो ये बोरो हो गया 1 और आंसर हो गया 1। फिर 0 में से 1 माइनस करना है, तो ये 0 हो गया, -1। अब 0 में से 1 माइनस करने हैं तो जनरली माइनस नहीं होता, तो बगल से एक बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो ये होगा 10, 10 में से 1 माइनस होगा 1। तो 0 में से 1 माइनस करने पे अभी हमारा आंसर कितना आया, 1। फिर उस 1 में से 1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर तो 0 आएगा, लेकिन बोरो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1, और ये आंसर हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 1 में से 0 माइनस करना है मेरे को, 1 में से 0 माइनस करना है, तो 1 अभी बोरो नहीं लिया गया है। फिर उस 1 में से फिर से 0 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस दौरान कोई बोरो नहीं लिया, तो बोरो तो 0 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, 1। नेक्स्ट जो है हमारा, मैं इसको रिमूव कर दूं, नेक्स्ट जो है हमारा 1 में से 0 माइनस होना है, तो 1 में से 0 1। फिर उस 1 में से क्या आंसर माइनस करना है हमको, 1, तो फिर उससे 1 में माइनस करूंगा तो 0। इस दौरान कोई बोरो नहीं लिया गया, तो क्या हो गया, 0, और आंसर भी 0। नेक्स्ट है 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। फिर 0 में से क्या माइनस करना है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो इस दौरान कोई बोरो नहीं लिया गया, तो बोरो की वैल्यू 0, और आंसर भी क्या हो गया, 0 डिफरेंस। लास्ट में 1 में से 1 माइनस हुआ, तो 1 में से 1 माइनस हुआ, 0 आ गया। अब उस इन दो का आंसर आया 0। अब उस 0 में से 1 माइनस करना है। अब 0 में से 1 माइनस करने पे क्या होता है, जनरली घटेगा नहीं, तो बगल से एक बोरो लिया जाएगा, तो ये होगा 10, 10 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आएगा, और बोरो भी क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से हमारा ट्रुथ टेबल रेडी हो जाता है। तो अब इस पूरी ट्रुथ टेबल बनने के बाद हम देख पा रहे हैं
कि हमारे इनपुट कितने हैं। यहाँ पे जो इनपुट है वो 3 है, एक्स वाई जेड, और आउटपुट के फॉर्म में क्या है, 2 है। पहला डी है जो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड बी है जो बोरो आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो जो फुल सबट्रैक्टर है उसमें कितने हमारे इनपुट हो रहे हैं, इनपुट हमारे 3 हो रहे हैं। एक हो गया एक्स, सेकंड हो गया वाई, थर्ड हो गया हमारा कैरी बोरो इन, और बोरो इन के फॉर्म में क्या है, जेड। तो फर्स्ट इनपुट का नाम है एक्स और सेकंड इनपुट का नाम है वाई। अब आउटपुट के फॉर्म पे हमें कितने यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो आउटपुट के फॉर्म पे हमें 2 सिग्नल मिल रहे हैं। एक होगा डी जो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड होगा बी जो बोरो आउटपुट को हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अब अगर हम ये जो आउटपुट सिग्नल है इसका अगर एसओपी इक्वेशन निकालें, तो एसओपी इक्वेशन किसके लिए, मान लीजिए मैं निकालता हूं एसओपी फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट किसका, डिफरेंस का। तो डी का एसओपी निकालना है हमें। तो एसओपी जनरली कौन कौन से भी काम करता है, जिसका आउटपुट लॉजिक 1 होता है उस वाले रो का मिन टर्म निकालकर हमें उसको जोड़ देना है। तो फिलहाल हमारा 1 किस पे, इस लाइन पे है। तो मिन टर्म क्या होता है, मिन टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि हमारे वेरिएबल्स कितने हैं इनपुट सेक्शन में, 3 है। फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है, थर्ड क्या है, जेड। तो तीनों का हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और तब हम लोग मिन टर्म क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन मिन टर्म बनाते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि जिनकी वैल्यू 0 होती है उनके ऊपर बार लगेगा, और जिनकी वैल्यू 1 होगी उसके ऊपर बार नहीं लगता है। तो फिलहाल हमें इस लाइन का पहले मिन टर्म निकालना है, देन इस रो का मिन टर्म निकालना है, फिर इस वाले रो का निकालना है, फिर इस वाले रो का निकालना, और किसके लिए, डी के लिए, यानी कि डिफरेंस के लिए। तो अभी हम फर्स्ट वाली रो का अगर निकालते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये होगा हमारा 0, ये 0, यानी कि x की वैल्यू 0, तो x के ऊपर बार लग जाएगा। फिर y की वैल्यू भी 0 है तो y के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। फिर z की वैल्यू 1 है तो इसके ऊपर बार नहीं लगता है। तो ये फर्स्ट लाइन का मिन टर्म हमारा रेडी हो गया। अब हम सेकंड लाइन का मिन टर्म बनाएंगे तो फर्स्ट लाइन के मिन टर्म में ही जुड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन का मिन टर्म ये है, सेकंड लाइन क्या है, ये वाली है। तो x की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 0, यानी कि x बार y z बार, ये सेकंड लाइन का मिन टर्म हो गया। अब थर्ड लाइन क्या है, x y बार z बार, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस x y बार z बार, ये हो गया थर्ड लाइन का मिन टर्म। अब इसी में मैं आगे ऐड करूंगा लास्ट वाला, ये हो गया x y z तीनों की वैल्यू है 1, तो इसलिए किसी के ऊपर भी बार नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमारा एसओपी इक्वेशन प्रिपेयर हो चुका है, और ये किसका है, ये डी के लिए एसओपी इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा डी के लिए एसओपी इक्वेशन। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को एसओपी इक्वेशन प्रिपेयर करना है, और किसके लिए, एसओपी फॉर बी, यानी कि बोरो आउटपुट के लिए मुझे एसओपी क्रिएट करना है। तो बोरो आउटपुट में हमारा 1 कहाँ पे है, आउटपुट लॉजिक इन लाइंस पे। तो हमें इन लाइंस का क्या निकालना होगा, मिन टर्म निकालना होता है। तो अब मैं इन लाइनों का मिन टर्म अगर निकालता हूं तो कौन कौन सी लाइन है, पहला तो ये लाइन है, सेकंड ये वाली लाइन का मिन टर्म निकालना है, देन इसका, और लास्ट में इसका। तो पहला वाला लाइन ये है, तो इसका मिन टर्म क्या आएगा, देखिए इसका आ जाएगा हमारा x बार और y बार, और नेक्स्ट क्या है, z की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए इसके ऊपर बार नहीं लगेगा। प्लस सेकंड क्या है, हमें इस लाइन का निकालना है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0, तो इसलिए x के ऊपर बार लगेगा, और y की वैल्यू क्या है 1, और z की वैल्यू क्या है, ये वाला है सॉरी, तो x के ऊपर बार लगेगा, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, तो z के ऊपर बार लगेगा, y के ऊपर बार नहीं लगेगा। तो ये हो गया सेकेंड लाइन का मिन टर्म। फिर थर्ड लाइन का मिन टर्म हमें इसके लिए बनाना है, तो x के ऊपर बार है, तो x बार y z ये आ जाएगा। देन फिर हमारा ये होगा थर्ड लाइन का मिन टर्म, लास्ट में ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, x y z, तो ये इस लाइन का मिन टर्म हो गया। तो इस तरीके से ये जो एसओपी हमारा प्रिपेयर हुआ है इक्वेशन, ये किसके लिए प्रिपेयर हुआ है, ये हो गया हमारा
SOP फॉर बी, यानी कि बोरो आउटपुट के लिए ये SOP इक्वेशन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 इनपुट XOR गेट बन रहा है। देखिए ये जो बन रहा है 3 इनपुट XOR गेट बनता है। अब हम नीचे वाली अगर इक्वेशन को मिनिमाइज करें तो हमें इस तरीके से ये इक्वेशन प्रोवाइड होती है। अब ये कैसे मिला, देखिए अगर मैं इसको सिंपली समझ पा रहे हैं, हम लोग डिफरेंस का जो इक्वेशन हमने बनाया वो इक्वेशन 3 इनपुट XOR गेट है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, 3 इनपुट XOR गेट के लिए है। और इसको हम मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज करने पे हमें ये इक्वेशन मिलता है। और कैसे मिलता है, देखिए अगर मैं इसको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करूं, मान लीजिए मेरा के मैप है और के मैप में क्या है, 2 इनपुट के लिए मेरे को बनाना है के मैप, सॉरी 3 इनपुट के लिए, क्योंकि XYZ 3 इनपुट है हमारा, तो 3 इनपुट है तो ये हो जाएगा X और इधर क्या हो जाएगा Y एंड Z। इसके हम तो ये हो जाएगा हमारा, तो इस तरीके से ये क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ होता है 0 और ये हो जाता है 1। तो ये क्या हो जाएगा X बार और ये हो जाएगा X और यहाँ Y Z दोनों के ऊपर बार, Y बार Z और ये YZ और ये आ जाएगा YZ बार। अब अगर हम सेल नंबर लिखें तो ये 0 नंबर, ये 1, ये 2 नंबर, ये होता है 3, ये होगा 4 5 और ये हो जाएगा 6 एंड 7। अब अगर मान लीजिए हम इसको वैल्यू फिल करते हैं तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये है X के ऊपर बार है, Y के ऊपर बार है, Z के ऊपर बार है, यानी कि ये तीनों क्या हो गया 0 0 1 हो गया। फिर 0 0 1 किसकी वैल्यू होती है 1 की। फिर यहाँ पे क्या है X के ऊपर बार है, Y के ऊपर बार नहीं है तो ये आ जाएगा 0 1 0, तो ये किसकी वैल्यू हो गई 0 1 0 2 की वैल्यू। फिर इसको अगर हम देखते हैं तो X के ऊपर बार है तो ये क्या होगा 0, Y और Z के ऊपर बार नहीं है तो ये होगा 1 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है 3 की वैल्यू। फिर X Y Z तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो ये किसकी वैल्यू हो गई 7 की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमें इन सेल्स पे वैल्यू फिल कर लेनी है। तो अब हमारा 1 नंबर पे है तो 1 पे 1 आ जाएगा, आउटपुट लॉजिक 1 भरा जाता है क्योंकि मिन टर्म है, तो मिन टर्म में आउटपुट लॉजिक 1 फिल करा जाएगा। 1 पे हो गया, फिर 2 पे 1 आ जाएगा, फिर 3 पे 1 होता है, फिर क्या होता है 7 पे 1। अब हम इसका पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाते टाइम क्या हो रहा है, देखिए एक पेयर हमारा ये बन गया फर्स्ट, ठीक है। तो पेयर 1 कौन सा हो गया, तो पेयर 1 जो हमारा बना वो बना 3 एंड 7 का। ऐसे पेयर 2 हमारा जो बन रहा है वो पेयर 2 हम इसका बना सकते हैं 1 एंड 3 का, तो 1 3 का पेयर 2 हो जाएगा। ऐसे पेयर 3 एक और बन रहा है हमारा, और वो कौन सा बन रहा है, देखिए 3 एंड 2 का, ऐसे ओवरलैपिंग के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा 2 3 का। अब अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे आसान क्या है, ये वाला है हमारा 3 एंड 7 का, तो YZ दोनों में कॉमन है तो ये YZ इसके लिए होगा। अब अगर हम 1 एंड 3 का बनाते हैं, 1 एंड 3 का, तो 1 एंड 3 में X तो कॉमन हो गया, X बार सॉरी, ये दोनों के लिए होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, कॉमन होगा। अब इन दो सेल्स में कौन कॉमन है, 1 एंड 3 में हमारा Z इसमें भी हो रहा है और इसमें भी यूज हो रहा है, तो X बार Z, तो ये आ गया इधर। और लास्ट में पेयर थर्ड कौन सा, 3 और 2 वाला, ये होगा 3 2 में X बार कॉमन हो गया जो दोनों जगह पे है, यहाँ भी यूज होगा यहाँ भी यूज होगा। फिर इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में Y कॉमन है, तो X बार Y। तो फाइनल हमारा इक्वेशन इसके थ्रू क्या बनेगा, फर्स्ट आ गया हमारा YZ प्लस सेकेंड क्या होगा X बार Y, सॉरी X बार Z ये वाला, फिर X बार Y। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन रेडी हो गया है, और यही इक्वेशन किसके है, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से इसको अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन प्रोवाइड हो जाता है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसका
डिजिटल सर्किट डिजाइन करेंगे। तो डिजिटल सर्किट के लिए क्या है, देखिए मेरे पास में 3 इनपुट है। तो फर्स्ट क्या है, एक्स वाई जेड। तो मैं एक्स ले लिया, वाई लिया और जेड। तो फर्स्ट क्या है, ये बनाना हमारे लिए आसान होगा, हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला हम इसको ले लेते हैं। एक्स ये ले लिया, वाई ये ले लिया और जेड ये ले लिया। और तीनों किस पे इनपुट हो रहे हैं, इसके आगे क्या लगा है, 3 इनपुट एक्स और गेट। तो मैंने ये लगाया 3 इनपुट एक्स और गेट, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमने एक्स और गेट ये जोड़ दिया और ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा डिफरेंस डी के लिए। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। तो ये हो गया डी डिफरेंस के लिए। फिर सेकेंड हमें इसको बनाना है एक्स बार वाई, यानी कि एक लाइन हमारी कहाँ से आएगी, एक्स से। तो मैं यहाँ से ये ले आया और एक्स के आगे क्या लगाया, नॉट लगाया। तो ये आ गया नॉट, एक्स बार हो जाएगा इधर। फिर हमें एक लाना है वाई से। तो मैं ये वाई से ये सिग्नल लेके आ गया और इन दोनों पे क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा, क्योंकि ये एंड है। तो हमने ये एंड इधर बना दिया। तो ये हो जाएगा हमारा एंड, इस पे लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स बार एंड वाई। तो ये वाला वाई है। सेकंड क्या है हमारा, एक्स बार जेड। तो यहाँ तक क्या है, एक्स आ रहा है देखिए। तो इसी से हम कनेक्शन ऐसे ले सकते हैं, ये एक्स बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम यूटिलाइज कर पाएंगे इसको। एक्स बार यहाँ से मिल जाएगा हमें। जेड हमारा ये वाला हो गया, तो हम कनेक्शन यहाँ से ले आते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा बॉटम वाला जेड, अपर वाला एक्स बार। तो दोनों पे मैं एंड लगा दूंगा इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स बार एंड जेड। तो ये हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वाई जेड। तो एक वाई वाला हमारा सिग्नल ये था, इसी से एक कनेक्शन हम यहाँ पे ले आते हैं, ये। तो हमने यहाँ से ये आ गया, तो ये होगा वाई। और नेक्स्ट क्या है, जेड। तो जेड वाला कनेक्शन हमारा ये है, तो हम इसी से कंटिन्यू यहाँ को कर लेते हैं। तो ये दोनों किस पे हैं, वाई जेड, यानी कि एंड गेट है। तो इसी पे हम लोग आगे क्या बना देंगे, एंड गेट। तो ये बना दिया हमने इसी पे एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के बाद इसका आउटपुट होगा वाई डॉट जेड। अब ये तीनों के बीच में क्या लगा है, प्लस। तो प्लस का मतलब ये तीनों किस में इनपुट हो जाएंगे, और गेट में इनपुट हो जाते हैं। तो इसी के आगे हम जोड़ देंगे और गेट। तो इस तरीके से जब और गेट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, बोरो आउटपुट, यानी कि बी के लिए होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड।